अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप कैसे हो। आज हम 12th क्लास का 1.8 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वॉवेजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस, यानी शानदार कामयाबी की सिमत सफ़र। एक्सेलेंस कहते हैं उम्दगी को, मेयार को, फजीलत को, आउटस्टैंडिंग एंड टॉप परफॉर्मेंस को भी एक्सेलेंस कहते हैं। बच्चों, आपने सुना होगा कि किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, और जहाँ ख्वाहिश होती है वहाँ रास्ता निकल जाता है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और भरपूर मश्क इंसान को कामिल बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर जो राइटर हैं जिनका फ़ोटो आपको बाजू में दिख रहा है, मिस्टर अच्युत गोडबोले, ये जो हैं इनकी ऑटोबायोग्राफिकल स्केच, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं सवाने हयात को, है। तो गोडबोले सर जो थे वो कौन थे, आपको बता दूं पहले मैं। तो मिस्टर गोडबोले सर जो है ये 15 अगस्त 1950 को शोलापुर, महाराष्ट्र स्टेट के शोलापुर सिटी में पैदा हुए। उनकी वाइफ का नाम शोभा गोडबोले है, और एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास में, यानी निचले मिडिल क्लास तबके में पैदा हुए थे। और उनकी ज़िंदगी निहायत खूबसूरत उतार चढ़ाव से भरी हुई है, हिम्मत और हौसला देने वाली है। ये 1972 में 1972 में इन्होंने IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उनको अपनी ज़िंदगी में सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में आला ओहदे पर फाइज होने का मौका मिला। पाटनी कंप्यूटर के वो कामयाब जनरल मैनेजर रहे। उनके घर पर बचपन से ही बड़े बड़े और हर फील्ड के इंतहाई अजीम शख्सियात जो है वो आया करती थी। लिहाजा उनके डिस्कशंस से उनकी ज़िंदगी पर दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात का बहुत असर पड़ा। अब वो उनसे हर बात सीख लिया करते थे और जहन नशीन कर लिया करते थे। गोडबोले सर के जो फेवरेट सब्जेक्ट्स थे वो साइंस और मैथमेटिक्स थे। सिर्फ एग्ज़ाम में मार्क्स लेने के लिए और रैंक लेने के लिए उन्होंने पढ़ाई नहीं की, बल्कि ज़िंदगी के कठिन मसाइल का सामना करके उनको हल करने में उन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगाई और टॉप परफॉर्मेंस दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने राइटर बनना उनका ख्वाब था। तो राइटर बनने की खातिर उन्होंने 3 करोड़ रुपए सालाना जो रुपये थे इसकी ऑफ़र को ठुकरा दिया, और उन्होंने मराठी ज़बान में कई किताबें लिखी। तो उनके ज़िंदगी का सफ़र एक मिडिल क्लास फैमिली से लेकर एक राइटर तक का, यहाँ तक हमको पढ़ना है कि किस तरह उन्होंने अपने सपने को साकार किया और एक टॉप क्लास इंजीनियर, अनस्टॉपेबल इंजीनियर जिसे हम कहेंगे, वो कैसे एक राइटर बन गया, यहाँ पर हमको देखना है। तो बच्चों, एक मिडिल क्लास स्कूल बॉय से लेकर एक फेमस राइटर तक, एक सक्सेसफुल जनरल मैनेजर पाटनी कंप्यूटर के, है ना। और बहुत सारी रेप्यूटेड कंपनीज़ में, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इन्होंने जो है CEO रहे, MD रहे, वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनका क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस, यानी उनकी शानदार कामयाबी, उम्दगी और मेयार की जो प्यास जिसे हम कहेंगे और भूख। तो हाउ ही डेवलप्ड ए थ्रस्ट फॉर नॉलेज, कि अपने इल्म की प्यास उनकी कैसे उन्होंने बुझाई। तो सारा यहाँ पे उनकी सक्सेस, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रही, ये सब हमको पढ़ना है। तो बच्चों, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनकी किताब है मुसाफिर, उसमें से आपने ली गई है। आपने उनका नाम डालकर जो है आप नेट पर उनके करियर के बारे में सर्च कर सकते हैं कि वो कैसे इंसान थे। तो पढ़ते हैं हम पेज नंबर 77 पर आप आ जाइए।
77 पर आपको 78, 79 पर आपको मिलेगा। आइस ब्रेकर पढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं या मोड होते हैं, उनको अलग अलग वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट पर्पसेस, है ना। एक जगह से दूसरी जगह इंसान कोई एक मकसद के लिए नहीं जाता, बल्कि अलग अलग मकसद के लिए जाता है। अब यहाँ पे हमको डिस्कस करना है मैच द वर्ड्स गिवन इन टेबल ए विद देयर मीनिंग्स इन टेबल बी, है ना। हाँ, जैसे क्रूज कहते हैं। क्रूज किसे कहते हैं? अ जर्नी ऑन ए बोट और शिप टू ए नंबर ऑफ प्लेसेस। हाँ, ये काफ़ी जगह पर अगर कोई आपको सफ़र करना है बोट कश्ती पे, है ना, और काफ़ी जगह जाना है तो उसको क्रूज कहेंगे, है ना। उसके बाद एक्सपेडिशन किसे कहेंगे? जर्नी स्पेशली बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। एक्सपेडिशन कहेंगे एक ऐसा सफ़र जिसमें कई सारे लोग हों और कोई स्पेसिफिक कोई ख़ास पर्पस के लिए जा रहे हैं, जिसको हम मुहिम कहते हैं। और कैंप किसे कहेंगे? कैंप लगाते हैं, है ना। अ प्लेस यूजुअली अवे फ्रॉम अर्बन एरिया। एक ऐसी जगह जो अक्सर शहरी इलाके से दूर हो। वेयर टेंट्स आर इरेक्टेड फॉर शेल्टर। जहाँ पर कैंप में क्या लगाए जाते हैं? खैमे लगाए जाते हैं, है ना। हाँ, ताकि उसमें पनाह ली जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिप। ट्रिप किसे कहते हैं? ब्रीफ, एक मुख्तसर प्लेजर आउटडोर विजिट। हाँ, अपने गांव से थोड़े से दूर जाकर एक खेल कूद और एंजॉय और फन के लिए, है ना, एक छोटी सी विजिट, उसको ट्रिप कहते हैं। एक्सकर्शन किसे कहते हैं? शॉर्ट जर्नी टू ए प्लेस विथ पर्टिकुलर पर्पस। एक मुख्तसर सा सफ़र एक जगह से दूसरी जगह के लिए, उसको एक्सकर्शन कहेंगे। और पिकनिक, पिकनिक कहेंगे शॉर्ट विजिट टू एन आउटडोर प्लेस वेयर पीपल सेलिब्रेट। वहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। और वॉवेज, यहाँ पे हमको वॉवेजिंग जो लफ्ज़ आया उस पर है, वॉवेज कहते हैं लॉन्ग जर्नी ऑन ए शिप। हाँ, एक समंदरी सफ़र, लंबा समंदरी सफ़र वॉवेज कहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस द फॉलोइंग विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट द वेब क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलेंस, है ना। यानी किसी भी चीज़ की उम्दगी को पाने के लिए, उसके मेयार को पाने के लिए, टॉप क्लास बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे बताया, एक क्वालिटी आपको दी गई है विज़न, है ना। हाँ, फिरासत हो। कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए? और ह्यूमिलिटी हो, है ना, क्रिएटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो, मस्बत सोच हो, हार्डवर्क हो, और ह्यूमैनिटी, इंसानियत हो, रैशनैलिटी, क़ुव्वत फ़ैसला हो, टीम वर्क हो, है ना, साथ लेकर चलने का हौसला हो, ह्यूमिलिटी हो, खाकसारी इनकेसारी आजीज़ी हो, इक्वलिटी हो, मसावत हो, विज़न हो, हमारा सोचने का अंदाज सही हो, फिरासत हो, क्यूरियसिटी हो, हमें तजस्सुस हो, परसेवरेंस हो, मकसद को हासिल करने का अनथक हौसला हो, हमें डिवोशन स्किल हो, है ना, हमें अपने आप को वफ़ करने का मादा हो, प्लानिंग हो हमारे पास, है ना, सिंसियरिटी हो, संजीदगी हो, डिटर्मिनेशन हो, हमें हौसला हो, और क्रिएटिविटी हो, और हमें तजस्सुस हो, जानने की ख्वाहिश हो। ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक्सेलेंट बनने के लिए अपने अंदर लेनी होती हैं। तो हर कोई एक्सेलेंस की तरफ नहीं जाता। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सेलेंस की तरफ जाते हैं, जो टॉप क्लास बनते हैं, है ना, बहुत आला और मेयारी दर्जे तक पहुंचना उनकी ख्वाहिश होती है। ऐसे लोग जो हैं, इनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतों के लोग कहेंगे, कि ये बहुत ही गैर मामूली सलाहियतों के लोग होते हैं, जो अपनी ख्वाबों को पूरा करने के लिए और अपनी उमंग को पूरा करने के लिए हर चीज़ दांव पर लगाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, और ज़िंदगी के नशेब व फराज से सीख कर फिर ऐसे टॉप क्लास लोग बनते हैं जो बहुत ही रिमार्केबल होते हैं। हाँ, जिनको हम काबिल तकलीद लोग कहते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं। ऐसे यहाँ पे गोडबोले सर जो हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं, वॉवेजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस। बच्चों, इस चैप्टर में हमने टोटल 8 पैसेज बनाए हैं, और यहाँ पे हमको पहला पैसेज पढ़ना है। आई हैड ए वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग से लेकर पेज नंबर 79 पे म्यूज़िक एंड लिटरेचर तक। ओके, चलिए देखते हैं।
बहुत फाइन ऐसे है, ऑटोबायोग्राफी है और सिंपल इंग्लिश में दिया गया है। आई हैड ए वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग कहते हैं परवरिश करना। राइटर कहते हैं मेरी परवरिश बड़े सीधे साधे अंदाज में हुई, बाप ने मुझे बड़े सीधे साधे अंदाज में पाला। वी वेयर अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। हम कौन सी फैमिली से थे? लोअर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में दो कैटेगरी होती है, एक अपर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, है ना। आज का अगर लोअर मिडिल क्लास कहा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से 70,000 से लेकर 2,73,000 तक जो लोग सालाना कमाते हैं वो कौन सी क्लास से आते हैं? लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, है ना। हाँ, एक जिसको हम दरमियानी तबका कहते हैं, है। हाँ, उसका निचला दरमियानी तबका, तो वो बहुत ही यानी गरीब बैकग्राउंड से था। आवर 300 स्क्वायर फीट हाउस, घर कितने स्क्वायर फीट था? 300 स्क्वायर फीट का छोटा सा एकदम। डिड नॉट इवन हैव बेसिक एमिनिटीज। हमें हमारे कहते हैं राइटर कि हमारे 300 स्क्वायर फीट के घर में बुनियादी सहूलियात भी नहीं थी। एमिनिटीज कहते हैं फैसिलिटीज और बेसिक कहते हैं फंडामेंटल, बुनियादी। सच एस, जैसे हमारे घर में फ़ैन भी नहीं था, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज भी नहीं था, गीज़र पानी गर्म करने का वो नहीं था, डाइनिंग टेबल नहीं था और गैस स्टोव भी नहीं था, है। ये कंपाउंड वर्ड्स, डाइनिंग प्लस टेबल, गैस प्लस स्टोव, है ना, कंपाउंड वर्ड्स। और यहाँ पे राइटर क्या बता रहा है? सारे के सारे क्या क्या चीज़ें नहीं थी। इसको हाउस एप्लियंसेस या होम एप्लियंसेस कहते हैं, है ना। हाँ, घरेलू ज़रूरियात की चीज़ों की लिस्ट बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं थी उनके यहाँ। फ़ैन नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, गीज़र नहीं था, डाइनिंग टेबल नहीं था, गैस स्टोव नहीं था और लिव अलोन। चलो लिव अलोन है, इन चीज़ों को छोड़ दो, ये तो थी नहीं। एन एयर कंडीशनर, जाहिर सी बात है जब ये नहीं था तो एसी कहाँ से हो सकता है। और एक कार भी नहीं थी, ये भी नहीं था, है। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो ये सारी चीज़ों का ना होना इंसान को कौन से क्लास बना देता है? लोअर मिडिल क्लास। इट वॉज ओनली व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज। तो बच्चों लोअर मिडिल क्लास से अगर कोई भी बच्चा है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो किस तरह सुपर क्लास 1 बन सकता है ना। हाँ, टॉप क्लास बन सकता है। यहाँ पे बताने का मकसद ये नहीं है कि गरीब इंसान कुछ नहीं कर सकता है। दुनिया में जितने भी टॉप क्लास लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास से ही आए हैं। हाँ, लिहाजा तालीम कभी भी जो है, तालीम की राह में गरीबी कभी भी हायल नहीं होती। हाँ, कोई ये ना कहे कि साहब मैं गरीब हूँ इसलिए तरक्की नहीं कर सकता, हाँ मैं गरीब हूँ इसलिए तालीम हासिल नहीं कर सकता। ये बात इसी चैप्टर में यही बात बताई गई है कि कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा मसला है जो हल हो नहीं सकता। कोडबोले सर ने यही बताया कि घर में कुछ भी नहीं है। हम क्या समझते हैं कि ये चीज़ें होंगी तो इंसान कामयाब होगा, नहीं। आई गॉट गैस स्टोव नहीं था, लिव अलोन, चलो इन चीज़ों को छोड़ दो। एयर कंडीशनर और कार, ये भी नहीं थे, कार भी नहीं थी, एसी भी नहीं था। इट वॉज ओनली व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज। हाँ, जब वो कॉलेज में दाखिल हुए, है ना, 11th-12th में, तब जाकर डेट आई गॉट, तब उनको मिली क्या? वॉच, घड़ी, है ना, घड़ी हाथ पे की। एंड वी गॉट ए डाइनिंग टेबल, और तब जाकर उनके घर में डाइनिंग टेबल आया खाने का। एंड ए गैस स्टोव एट होम, और तब जाकर उनके घर में गैस सिगड़ी आई। कितने गरीब थे। नेवरदेलेस कहते हैं बहरहाल, है ना, बहरहाल। कल्चरली, तहजीबी तौर पर इनके घर में तहजीब ब्राह्मण ख़ानदान था। आई हैड ए रिच चाइल्डहुड। रिच चाइल्डहुड किससे कहते हैं? अभी सारी चीज़ें तो बता रहे कि गरीब थे, है ना, गरीब थे ना, फिर चाइल्डहुड कहाँ से रिच हो गए? तो रिच का मतलब यहाँ पे म्यारी, है ना, म्यारी बचपन था। हाँ, उम्दा, बेहतरीन बचपन था। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है गरीब हो तो उसका बचपन भी गरीब हो, नहीं, उसका बचपन रिच हो सकता है, क्योंकि उसको अगर अच्छे संस्कार और अच्छी तहजीब व तमद्दुन अगर मिले तो वो पुअर होकर भी रिच चाइल्डहुड में शुमार होता है। आई हैड रिच चाइल्डहुड, बहुत ही म्यारी बचपन था इनका। अब इनके घर पे कौन कौन लोग आते थे? पोइट्स, मराठी शायर है यहाँ पे, लाइक जैसे विंदा क्रांतिकर, मंगेश पाडगांवकर एंड वसंत बापट और
ये तीनों भी बड़े बड़े मराठी शायर, बहुत अजीम, ये इनके घर पे आते थे। वी यूज टू विजिट अवर होम, घर पे आते थे एंड फॉर आवर्स। और इनके फादर से क्या करते थे, घंटों डिस्कशन चलता था। और राइटर क्या करता था, गोडबोले जब छोटे थे तो आई कुड लिसन टू द डिस्कशन, और वो इन डिस्कशंस को, ये बातों को सुनते थे अबाउट पोएट्री, शायरी के बारे में, लिटरेचर, अदब के बारे में, मराठी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, सारे अदब की क्या होती थी वहाँ पे बातचीत होती थी। हाँ, तो वो सुनते थे। दे यूज टू टॉक अबाउट, और जो उनके घर पर आते थे वो किस चीज़ का डिस्कशन करते थे, केशवत, है ना, केशवस्त एक बड़े मराठी पोएट हैं, हाँ, उनका डिस्कशन करते थे। उसके बाद मार्डिकर, ये मराठी राइटर है। उसके बाद शेक्सपियर, ये इंग्लिश के एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट हैं। ये शेक्सपियर तो नहीं आते थे इनके घर पे, इनके बारे में डिस्कशन होता था, है ना, बातचीत होती थी। उसके बाद चार्ल्स डिकन्स, एक इंग्लिश के राइटर हैं, उनके बारे में डिस्कशन होता था। थॉमस हार्डी, ये इंग्लिश के राइटर हैं, इनके बारे में उनके घर में डिस्कशन होता था। आई डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड, मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता था, देयर डिस्कशन इन डेप्थ, हाँ, गहराई से उनकी बातों को समझ नहीं पाता था क्योंकि बच्चे थे। बट आई वॉज इमेंसली इम्प्रेस्ड, इमेंसली कहते हैं बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली, मैं बहुत इम्प्रेस, हाँ, बहुत ज़्यादा उन तमाम डिस्कशन से मैं बहुत इम्प्रेस होता था, यानी मुतासिर होता था। वी ऑल्सो वेयर लकी टू हैव, और हम बड़े खुशकिस्मत थे कि हमारे घर पे कौन कौन लोग आते थे, पंडित जसराज, है ना, सॉरी वी आर सो लकी टू हैव कुमार गांधर, है ना। कुमार गांधर कौन थे, ये बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, हाँ, मौसीकार। पंडित भीमसेन जोशी, ये एक सिंगर और म्यूजिशियन थे। पंडित जसराज, है ना, ये भी म्यूजिशियन थे, ये भी इनके घर आते थे, आवर प्लेस, एंड टॉक अबाउट इंडियन म्यूजिक, और हिंदुस्तानी मौसीकी के बारे में बातचीत करते थे टिल लेट नाइट, और काफ़ी रात तक डिस्कशन चलते थे। और समटाइम्स, कभी कभी तो डॉन कहते हैं सुबह, कभी कभी तो डॉन, अपोजिट क्या है, डस्क, DUS के डस्क यानी शाम, DAWN डॉन यानी सुबह। और कभी कभी डिस्कशन में क्या हो जाती थी, सुबह हो जाती थी। ओके, दिस इज हाउ एंड वाई आई डेवलप्ड माई इंटरेस्ट इन लिटरेचर। हाँ, इस तरह से मेरी दिलचस्पी काय में बढ़ी, अदब में और म्यूज़िक में, ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। हाँ, ये सब सुनकर ये स्कूली दिनों में, इनके बचपन में इनका इंटरेस्ट बढ़ गया, काय में, लिटरेचर में और म्यूज़िक में। आई डिड नॉट एंड इवन टुडे डोंट अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ म्यूज़िक। हाँ, तब भी और अब भी, कहते हैं इतना बड़ा होने के बाद भी मुझे म्यूज़िक के कायदे अभी तक पता नहीं है, म्यूज़िक के क्या कायदे कानून होते हैं, उसके क्या ग्रामर होता है। बट आई बिगेन टू लव, लेकिन मुझे म्यूज़िक से बहुत प्यार हो गया, ट्रेमेंडसली, शिद्दत से, सिंस देन। हाँ, उस वक्त से मुझे मौसीकी से बड़ा प्यार हो गया था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज़्यादातर औकात, द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन, उनके जो डिस्कशन के जो टॉपिक होते थे, उन्वान होते थे, एट अवर होम, हमारे घर में, वे आर अबाउट म्यूज़िक। हाँ, ज़्यादातर हमारे घर में जो बड़े बड़े लोग आते, वो म्यूज़िक के बारे में बात करते, लिटरेचर यानी अदब के बारे में बात करते, पेंटिंग्स के बारे में बात करते, और स्कल्पचर यानी नक्काशी, है ना, हाँ, नक्काशी, नक्श करके बनाना कोई चीज़, एट्सेट्रा वगैरह, ये सारी चीज़ें बयान होती थी। आई कुड लिसन टू द डिस्कशंस अबाउट वैन गॉग। हाँ, वैन गॉग एक पेंटर हैं बड़े, है ना, आलमी शोहरत याफ्ता पेंटर हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन होता था। और मोजार्ट एक म्यूजिशियन है ना, उनके बारे में डिस्कशन होता था। एंड मैकेलेंजेलो, इनके बारे में, ये भी एक पेंटर हैं बहुत वर्ल्ड क्लास, इनके बारे में भी डिस्कशन होता था, तो ये सुनते थे। इट वॉज बिकॉज ऑफ सच ए मिलियो कहते हैं सेटिंग ऑफ ए सोशल इन्वायरमेंट, एक समाजी माहौल, और एक समाजी माहौल बन गया था घर में, और सारे बड़े लोग आते थे, और सारे बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन चलते थे अराउंड मी, और मैं भी आसपास होता था। डैट आई हैड ए फर्म बिलीफ, फर्म यानी मजबूत, हाँ, स्ट्रॉन्ग, बिलीफ यानी अकीदा, विच आई स्टिल होल्ड, डैट ऑल आर्ट्स आर इक्वली, और मैं आज भी, मेरा यकीन है कि सारे फन, सारी कला वो इक्वल होती है, एक जैसी होती है। इफ़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, अगर वो हमारी ज़िंदगी में अहम नहीं होती, देन साइंस और टेक्नोलॉजी। हाँ, कि जितनी अहमियत हमारी ज़िंदगी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, उतनी ही अहमियत हमारी ज़िंदगी में आर्ट्स की है, यानी
फन की है, हाँ कला की है। आई हैड लर्न फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैंने बचपन से ही सीखा था दैट मनी डज नॉट मीन एवरीथिंग इन लाइफ, कि पैसा ही सब कुछ ज़िंदगी में नहीं होता, बचपन से सीखा था। इट इज़ नेसेसरी, पैसा ज़रूरी होता है, बट इफ़ एट ऑल देयर इज समथिंग विच एनरिचेस आवर लाइफ एंड पुट्स मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस, वो चीज़ें जो हमें कुव्वत एनरिच करती हैं, ताकत देती हैं, हमारी ज़िंदगी को मीनिंग यानी जीने को एक मानी है, एक सबब दे जाती हैं, एग्जिस्टेंस हमारे वजूद को जो चीज़ मीनिंगफुल बनाती है, बामानी बनाती है, वो पैसा नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज़ द आर्ट्स। हाँ, ये फ़न, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़न, कला, म्यूज़िक और मौसीकी एंड लिटरेचर और अदब हमारी ज़िंदगी को एक अहम मकाम अता करता है, ना कि पैसा अता करता है। तो बच्चों, ये पहला पैराग्राफ यहाँ पे हमने पढ़े हैं, चलिए इसके हम एक्टिविटीज़ सॉल्व कर लेते हैं। हमने आपको बताया ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में यहाँ क्या बोल रहा है, ये पेज नंबर 97 निकालिए आप नवनीत के डाइजेस्ट का, उस पर से हम आपको एक्टिविटी सॉल्व करवा रहे हैं। यहाँ पे बताया है पेज नंबर 97 में एक कॉलम दिया है पोएट्स है ना, यानी पोएट्स कौन कौन से थे इसमें बयान किए हुए। हमने आपको बताया पोएट्स कौन कौन से हैं, विंदा करांदीकर, मंगेश पाडगांवकर, वसंत बापट और केशवस्त। ओके, देन राइटर इससे नहीं, मुसन्निफीन कौन कौन से हैं, चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डे और मार्डिकर। ओके, देन उसके बाद म्यूजिशियंस, मौसीकार कौन कौन से हैं, मोजार्ट, पंडित कुमार गांधर्व, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, ये कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, है ना, म्यूजिक। और ड्रामेटिस्ट कौन है इसमें, ड्रामा निगार अकेले कौन है, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। और पेंटर्स कौन कौन से हैं इसमें, वॉन गॉग है ना, और माइकलेंजेलो है ना, ये सब। उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आ जाइए, गिव द राइटर्स ओपिनियन, मुसन्निफ के क्या ओपिनियन थे, ख्यालात थे अबाउट आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर। ये तीनों को कैसे बताया उन्होंने कि पैसों की इतनी अहमियत नहीं है जितनी जिंदगी में इनकी अहमियत है। द राइटर सेज दैट आर्ट आर इक्वली इफ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितनी अहमियत है उससे भी ज़्यादा आर्ट की अहमियत है। ही ऑल्सो फील्स दैट आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर एनरिच अवर लाइफ। उनको ऐसा लगता था कि आर्ट, म्यूजिक ये हमारी ज़िंदगी को एनरिच करते हैं, हाँ ये आला मकाम अता करते हैं हमारी ज़िंदगी को, एंड पुट मीनिंग इनटू आवर एग्जिस्टेंस, और हमारे वजूद को जो है कुछ बामानी बनाते हैं। हाँ, इसलिए वो ही लव्ड म्यूजिक, इसलिए वो मौसीकी से मोहब्बत करते थे। और दूसरा रीज़न ओपिनियन म्यूजिक और लिटरेचर के बारे में क्या था उनका, मनी है ना, पैसा। द राइटर फील्स, राइटर सोचता है डेट मनी इज नेसेसरी, कि पैसा ज़रूरी है, बट डज नॉट मीन एवरीथिंग इन लाइफ, लेकिन पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ ऐसा नहीं है। अगला सवाल है A3 में इन्फेरेंस, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस का। नेवरदेलेस, बहरहाल, कल्चरली, तहजीबी तौर से, आई हैड अ रिच चाइल्डहुड, मेरा बचपन बहुत म्यारी था। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के जरिए से। तो राइटर कहता है डेट ही हैड ए वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग, परवरिश बहुत सादा सी हुई थी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली विच डिड नॉट हैव इवन बेसिक फैसिलिटीज लाइक रेफ्रिजरेटर्स एंड फैन एट्सेट्रा। तो इवन सो इट वॉज रिच कल्चरली बिकॉज वेरियस पोएट्स, काफ़ी दुनियावी चीज़ें थी नहीं, लेकिन इतने अजीम और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हमारे घर पर आती थी, वही हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। तो ही स्टेट दैट आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर एनरिच आवर लाइफ्स एंड पुट मीनिंग इनटू आवर एग्जिस्टेंस। ये सारी चीज़ें जो है जिसे हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गरीब हैं, है ना, लेकिन हमको बचपन ही से बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं और बहुत अच्छे ख़यालात हमारे हो गए हैं, ज़ाहिर सी बात है हम बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई चीज़ नहीं भी है तब भी हमको अच्छे संस्कार और अच्छी तहजीब मिल रही है, तो ये इसका मतलब है कि हम मुस्तकबिल में बहुत टॉप क्लास इंसान बन सकते हैं। ओके, पर्सनल रिस्पॉन्स में क्या कहा गया है, डिस्क्राइब, बयान कीजिए, व्हाट अ रिच चाइल्डहुड मीन टू यू। हाँ, रिच चाइल्डहुड, अमीर बचपन नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, बल्कि म्यारी बचपन, आला बचपन किसे कहते हैं। आई थिंक दैट रिच चाइल्डहुड इज़ वन वेयर यू गॉट ए लॉट ऑफ लव, जहाँ पे आपको बहुत प्यार मिले,
सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ मिले, है ना। इट कुड ऑल्सो बी ए कल्चरली रिच, आपको तहजीब व तमद्दुन सिखाई जाए, अखलाक सिखाए जाएँ, वेयर यू गेट टू रीड और नो अबाउट, है ना, अबाउट बुक्स, अबाउट मॉरल वैल्यूज़, जहाँ पे आपको इक़दार सिखाई जाएँ, बड़ों का अदब सिखाया जाए, है ना, छोटों पे शफ़क़त सिखाई जाए। रिच चाइल्ड इज़ वन इज प्लेंटी ऑफ लव, जहाँ पे आपको बहुत प्यार मिले। फन एंड फ्रेंड्स, काफ़ी आपको आपकी ज़िंदगी को एंजॉय करें, आपको फ्रेंड्स मिले, है ना। मनी इज सेकेंडरी, पैसा जो है वो सानवी चीज़ है ना। ये सारी की सारी चीज़ जो है ये हाँ ये पहले मिलना चाहिए, ये प्राइमरी नीड ऑफ लाइफ। A5 लैंग्वेज स्टडी, वोकेबलरी में देखिए, फाइंड आउट द एक्सट्रैक्ट द सेंटेंसेस दैट शो पास्ट हैबिट, है ना। ऐसे जुमले बताइए जो राइटर की पास्ट हैबिट बताते हैं, है ना। ऐसे जुमले, पास्ट हैबिट के जुमले कौन से, जो जुमलों में यूज टू आ जाए, क्या आ जाए, यूज टू, हाँ, तो हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट, वो देख लेना आपने। A6 में वोकेबलरी देखिए, फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर एन अ वर्ड रजिस्टर एटलीस्ट 6 वर्ड्स, है ना। हाँ, तो वर्ड रजिस्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे अल्फाज जो एक ही फील्ड से कनेक्टेड हो, एक ही फील्ड से, जैसे मोबाइल के लिए वर्ड रजिस्टर है, चार्जिंग, है ना, मेमोरी, और मोबाइल, चार्जिंग, मेमोरी, मैसेज, है, MMS, SMS, इंटरनेट, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये क्या हो गया, एक वर्ड रजिस्टर पूरा, हाँ, यानी एक ही फैकल्टी, एक ही शोबे से रिलेटेड अल्फाज को वर्ड रजिस्टर कहते हैं। यहाँ वर्ड रजिस्टर कौन सा है, हाउस होल्ड एप्लियंसेस, हमने आपको बताया, होम एप्लियंसेस एंड ऑब्जेक्ट, घरेलू चीज़ों को बहुत सारे अल्फाज बताए गए हैं ना घरेलू चीज़ों के लिए, कौन कौन से हैं, फैन, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, डाइनिंग टेबल, गैस स्टोव, एयर कंडीशनर, ओके। इसको क्या बोलेंगे, एक ही शोबे से रिलेटेड अल्फाज, वर्ड रजिस्टर, ओके। उसके बाद मैच द कॉलम, मैच द कॉलम में एक तरफ कुछ अल्फाज दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए अल्फाज दिए हैं, जैसा डाइनिंग टेबल, है ना, डाइनिंग स्टोव बोलेंगे कि अपन, और गैस टेबल बोलेंगे कि नहीं, गैस स्टोव, डाइनिंग टेबल, तो ये है कंपाउंड वर्ड्स, है ना, हाँ, कंपाउंड वर्ड्स याद रखना, डाइनिंग प्लस टेबल इज इक्वल टू डाइनिंग टेबल, गैस स्टोव, स्कूल डेज, एयर कंडीशनर, रिच चाइल्डहुड, इंडियन म्यूजिक, ओके। तो बच्चों, इस तरह से हमने फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैसेज हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।